अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम न्यू मरी आ गया हूँ, जो कि मरी से 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि जब आप एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो आप पहले पटरियाटा की तरफ ही चले जाएं। ये देखें, अभी हमने टर्न लिया है तो अब पटरियाटा की तरफ हमारा रुख हो गया। और यही रास्ता आगे कोटली सतिया को भी जाता है। तो कोटली सतिया जाने के लिए एक रास्ता मीरपुर से भी जाता है। इसका मतलब है इसकी बैक साइड पर कश्मीर लगता है। तो पहले तो थोड़ा सा रास्ता कच्चा था, अब नई रोड बन गई है जी। नई रोड पर आप आएँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बाज़ार शुरू हो गया। और ये रास्ता आप 15 से 20 मिनट में तय कर लेते हैं। मुझे कुछ अजीब इसलिए भी लग रहा है कि मैं यहाँ पर 1998 में आया था। उस टाइम यहाँ पर इतनी रौनकें और रश नहीं होता था, लेकिन लिफ्ट बड़ी अच्छी थी। उस टाइम नई नई बनी थी। इस बाज़ार में हर किस्म की सहूलत मौजूद है। ये है जी बाज़ार पटरियाटा का। अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब चेयर लिफ्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ से टिकट मिलती है। ये लिखा हुआ है जी कि अगर आप समर में आते हैं तो 9 बजे से लेके 6 बजे तक, और विंटर में आते हैं तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक। और ये जी उन्होंने कार्ड चलाए हुए हैं ये। तो इसकी फ़ीस 100 रुपये है, और 100 रुपये में आपको 2 किलोमीटर का राउंड लगवाते हैं ये। मेरा तो इस टाइम कोई मूड नहीं इस पे बैठने का। अब टिकट घर की तरफ चलते हैं। ये टिकट ऑफिस लिखा हुआ है। एक टिकट 2500 की, दूसरी टिकट 1000 रुपये की। अच्छा जी, चलें देखते हैं वहाँ पर जाकर। लगता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर ही कहीं चेयर लिफ्ट की टिकट है, देखते हैं वहाँ पर जाकर। तो रास्ते में ये देखें जी, ये आगे हैं झूले। अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो इनको यहाँ पर बिठाएं और वो एंटरटेनमेंट भी करें। गुजरांवाला फूड्स है, यहाँ पर खाने अच्छे मिलेंगे। ये बिल्कुल टिकट घर के पास ही है। तो टिकट जो है ये एग्जैक्टिव टिकट 2500 रुपये का है। एग्जैक्टिव से मुराद ये है कि अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो फिर इसके अलावा 1000 रुपये की ये टिकट है जी। और 5 साल से छोटा बच्चा फ्री, लेकिन उसके लिए बेफाम होना ज़रूरी है। ले जी, असर की अजान हो गई है। ये टिकट मैंने ली है और ये है 1000 रुपये की। तो देखते हैं कितनी दूर तक जाते हैं हम। ये एक टिकट है 1000 रुपये की। तो बात हो भाई, इतनी महंगाई हो गई है। तो 15 किलोमीटर हम सफ़र करके आए हैं। तो आगे हमें पता चला है कि लिफ्ट पूरी चल ही नहीं रही। वो जो केबल कार है वो बंद है और सिर्फ चेयर लिफ्ट चल रही है। केबल कार और चेयर लिफ्ट को मिलाकर ये टोटल 7 किलोमीटर बनता था, लेकिन अब मुझे लगता है ये कोई 3 से 4 किलोमीटर होगा। देखते हैं कि कितना मज़ा आता है और मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या सूरत हाल है। रश बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वही हैं जो हमारे मेहमान आए हैं। हम हैं, और इसीलिए सितंबर में ही आना चाहिए। इन दिनों में मई, जून, जुलाई, अगस्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ जी, ये बैठने लगा हूँ मैं लिफ्ट में। अभी है जी, चले जी। लो जी जनाब, अब हम पटरियाटा की चेयर लिफ्ट में जा रहे हैं। और ये पटरियाटा की चेयर लिफ्ट 7 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन इसको कम करके उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर कर दिया। और नीचे के नज़ारे देखते हैं आप, नीचे के नज़ारे कैसे हैं। तो ये जो पटरियाटा है ये मरी से 15 किलोमीटर के फासले पर है। 15 किलोमीटर रोड अभी ताज़ा बन रही है, तो बहुत सारी बन गई है। तो आप जब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, तो आए, मौसम बहुत अच्छा है। नीचे नज़ारे भी बड़े अच्छे हैं। हो कोई नहीं, तो थोड़े से ये देखे जी, ये देखे शरारतें कर रहे हैं मेरे साथ। ये 2 मासूम से बच्चे। मज़ा आ रहा है बच्चों? हंसी से लग रहा है कि आ रहा है मज़ा।
वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। इसकी स्पीड बड़ी स्लो है। मालम चब्बा की जो चेयर लिफ्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है। उसके अलावा जो पिंडी पॉइंट में चेयर लिफ्ट लगी हुई है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़रा कम है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों है। ये देखें अब झटके लग रहे हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप 2 माह ठहर जाएं, 2 माह ठहर के फिर आइएगा दिसंबर में, ताकि चेयर लिफ्ट मुकम्मल तौर पर जब इंस्टॉल हो जाए, चल पड़े, फिर मज़ा आएगा आपको। ये चेयर लिफ्ट और इसकी हदूद पर हरकत, इशारे करना, इस तरह की चीज़ें, और ये गाड़ियाँ आगे जाती हैं ऊपर, आपको ये मुकम्मल तौर पर लेके जाएंगी। तो वो हमें 6000 रुपये कह रहा था कि ये वाली गाड़ी जो ऊपर रोड मुकम्मल जाती है। ये नीचे क्रिकेट हो रही है। हाँ जी, कोई मज़ा नहीं आया, कोई मज़ा नहीं आया। आया अभी तो जा रहा हूँ मैं। वो व्हाट अ शॉट। वो देखिए जी, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अपने पापा के साथ जा रहे हैं। बच्चों मज़ा आया? अच्छा, इस लिफ्ट में आपको सीन कम देखने को मिलते हैं, अयूबिया वाली लिफ्ट हो या इसके अलावा दूसरी लिफ्ट, वहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ नज़र आते हैं। शायद इसकी ऊंचाई कम है या दरख्त बहुत ज़्यादा है, कोई तो वजह है। हाँ, अब कुछ नज़र आना शुरू हुआ है कि वो देखे मैंने कहाँ तक जाना है। पहले तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है। शुरू मैंने तो समझा था ये आखिरी पॉइंट है। नेक्स्ट वो छोटे छोटे बच्चे 2 जा रहे हैं, वो देखे एंजॉय करते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वो आखिरी पॉइंट आ गया। इतने साढ़ा 500 रुपया मुक जाना जे। हाँ जी, ये आ गया है मेरा पॉइंट। अब उतरने की तैयारी, दौड़ मेरी लगने लगी है, ये दौड़ लगने लगी है। ये देखें, पिंजरे के अंदर बंद हैं सारे लोग। आप देखें, 1000 रुपये में 500 रुपये मेरे पूरे हो गए हैं। 500 रुपये में इतनी ठंडी हवाएं आई हैं। पंजाब में रह के इतनी ठंडी हवाओं का 500 रुपये में गुजारा नहीं होता। वहाँ पे बिल इतना बड़ा आता है, आपको पता है ना। ये छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, उतर कर यहाँ पर आप कुछ चीज़ खाते पीते हैं, और ये हैट और कैप लगी हुई हैं। अगर इनसे पिक्चर लेनी है तो इसके पैसे अलग है, अगर आपने ख़रीदनी है तो इसके पैसे मैंने बता दिए कितने हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये छोटा सा एक पॉइंट है कि आप यहाँ पर घुड़सवारी कर सकते हैं, और इधर से आगे की तरफ आप निकल सकते हैं, जो कि ऊपर पटराटा का आखिरी मकाम है, और वो मरी का सबसे ऊंचा मकाम है। हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है। तो मेरे पीछे देखिए आप, ये दूसरी केबल कार चल रही है। मुझे नहीं पता इनमें कौन से लोग बैठ के आए हैं और वो कितने खसूसी लोग हैं यहाँ के। तो इसका मतलब है कि ये लिफ्ट वैसे चल सकती है, या तो ये हुकूमत की हटदर्मी है कि वो इसे नहीं चला रही, और इसकी कोई और रीज़न है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने तो भाई 1000 रुपया दिया है, 1000 रुपया मुझसे और ले लें, लेकिन मुझे ऊपर टॉप तक तो पहुँचाएँ। हमारे साथ 1000 रुपया लेके भी हमें पूरे झूठे नहीं दिए इन्होंने। ये देखें, अगर तो यहाँ से ऊपर जाना हो तो फिर तो बड़ा टाइम चाहिए, और जब शाम हो रही हो तो फिर इधर से वापस आना पड़ता है। इसलिए मैं तो वापस जाने लगा हूँ। मेरे हाल में शायद उधर मैं 5 से 10 मिनट ठहरा होऊंगा। तो एक ये भी मुझे पॉइंट नज़र आया वापसी की तरफ जाते हुए कि यहाँ पे नीचे बोतलें रखी हैं, और इधर से आप घुड़सवारी करते वो टॉप तक जा सकते हैं। ये टॉप है जी मरी का सबसे ऊंचा पॉइंट। ये मेरी आ गई बारी, आ गई। हम हमारा वापसी का सफ़र शुरू। वैसे मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पर जब तक केबल कार नहीं चलती तब तक ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे जाने के लिए क्यों अच्छा पॉइंट नहीं। हाँ, अगर आप सारे दिन के लिए आए हैं
और आप पैदल भी चल सकते हैं, आपके साथ फैमिली नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और आगे हाइकिंग करते हुए ऊपर जाएं, ऊपर टॉप तक जाके फिर वापस आ जाएं। और इसके अलावा वैसे उधर से ही अगर आना है तो फिर ना आइएगा। और ये सुबह 8 बजे शुरू होती है और वापसी जो है ना ये 6 बजे तक कहते हैं, ये 6 बजे तक टाइम है इसका। और डे वाली टिकट जो है ना ये वापस कर दी है मुझे उन्होंने। मेरे सामने कई बंदे आए हैं और वो कहते हैं जी वो 2500 टिकट। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर 2500 वाली तो मुझे 2500 वाली दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो चल ही नहीं रही। तो अगर नहीं चल रही तो फिर ये टिकट क्यों दे रहे हैं। मेरा उनसे ये गुजारिश है कि फिर खुदारा ऐसा जुल्म ना करें, अगर चलानी है तो पूरी चलाएं वरना टिकट में कंसेशन करें। बहुत ही प्यारा व्यूज़ है, ये देखें सूरज बादलों में छुप रहा है। अब तो छुप ही गया बिल्कुल। मुर्गे की आवाज़ आना शुरू हो गई हैं। हमने वो सामने नीचे जाना है। ये दरख्त बहुत हैं यहाँ पर। खूबसूरती के साथ साथ ये सरसब्ज़ो शादाब भी सारा साल रहते हैं। हालांकि ये 3 से 4 माह तक तो बर्फ़ में ढके रहते हैं। ऊपर कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं जाने का। आप क्यों जा रही हैं ऊपर? हवा लेने के लिए ठंडी? अच्छा फिर ठीक है। मुझे तो आप सामने वो मरी नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मरी वो देखें सामने नज़र आ रहा है, लेकिन आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है और शाम भी होने वाली है। बाज़ लोगों को लिफ्ट में बैठते हुए भी और उतरते हुए भी उन्हें ज़रा भी नहीं पता होता कि हमने कैसे बैठना है और कैसे उतरना है। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि जब आपने बैठना है तो एक मकाम पर आपने सिर्फ उस चेयर के ऊपर बैठ जाना है और दूसरे नंबर पे उतरते वक्त एक साइड पर निकलना है। और बाद लोग आगे की तरफ दौड़ लगा लेते हैं जिससे ज़रा बहुत लंबा उन्हें भागना पड़ता है। फिर चले हम भी थोड़ी सी दौड़ लगा लें। लगी लिफ्ट में हम बैठा है। मुझे ये छतरियों का व्यू बड़ा ही प्यारा लगा है, तो इसीलिए मेरा दिल कर रहा है कि अब इस बाज़ार को भी थोड़ा सा विज़िट किया जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ का मौसम मरी की निस्बत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा आप अगर टॉप पर जाना चाहते हैं पैदल हाइकिंग या गाड़ी पर बैठकर, तो वहाँ पर TDCP वालों ने हट बनाए हैं, वो लकड़ी के हैं। तो वहाँ पर आप 10 से 12 बंदे एक हट में रह सकते हैं, तो उसका किराया 7 से 10 हज़ार रुपये तक है। और इसके अलावा यहाँ पर बाज़ार में चीज़ें बहुत ही मुनासिब रेट पर हैं। होटल और रेस्टोरेंट का खाना भी मुनासिब रेट पर मैं मिलता है। समझता था यहाँ पर आबादी बहुत कम है, यहाँ पर तो माशाल्लाह लोकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा टूरिस्ट कम हैं, कम आने की वजह सिर्फ वो लिफ्ट ही है। ऐसे लिफ्ट सही ना होने की वजह से इन लोगों के कारोबार में फ़र्क तो पड़ रहा है। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इनकी लिफ्ट जल्द से जल्द यहाँ की ठीक करें ताकि यहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो जब आपने कोई चीज़ चलानी है तो उसे जल्दी ठीक किया करें जब तक वो मीडिया में ना आए।